दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जो जयपुर और अजमेर हाईवे रोड पर जो टैंकर और ट्रक में जो भिड़ंत हुई है, जो टक्कर हुई है, उससे कई लोगों के जख्मी हुए, करीब 40 लोग उसमें जख्मी हुए और करीब 14 लोग उसमें मौत हो चुकी हैं। उसमें से एक बताया जा रहा था राधे श्याम, जिनकी उम्र 32 वर्ष है। वो अपने मित्र के साथ में बाइक से कहीं जा रहे थे। तो जैसे ही वो भागते हैं और उनको मालूम पड़ गई थी गाड़ी बंद हो गई थी और गैस का इतना रिसाव था कि वो भागने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। आग की लपटें उनको अपने कब्जे में ले लेती हैं, जिससे वो उनके कपड़े सारे जल चुके थे और उनकी जो खाल थी वो भी काफी झुलस गई थी। अब हाईवे के किनारे पहुंचते हैं। आसपास के लोग वहां बचाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि विस्फोट इतना तेज था कि वहाँ आसपास के सभी लोग जाग गए थे। अब जैसे ही वो कहते हैं कि हमारे भाई को फ़ोन लगा दो, तो वो उनके भाई को फ़ोन लगाते हैं। तो भाई और उनके आस पड़ोसी तुरंत कार लेके पहुँचते हैं और उनके अपनी गाड़ी में डालते हैं और तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब इसमें होता क्या है कि एक सबसे पहले एक जो जयवीर होते हैं, वो गुरुग्राम से यानी कि गुड़गांव से, हरियाणा गुड़गांव से एक जगह पड़ती है, वहाँ पर जयवीर हैं जो कि गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। तो ये मानेसर से लोड करके अपने माल को, करीब 6 ट्रक वहाँ से निकले थे गुजरात के लिए और ये निकले थे 13 तारीख को। और गुजरात में माल खाली करने के बाद ये फिर वापस आ रहे थे जयपुर होके और मुंबई से ये पहुंच रहे थे अपने गुड़गांव, मानेसर। तो जैसे ही इनकी जयपुर गाड़ी पहुंचती है, इनके साथी और 6 ट्रक वाले होते हैं, उसमें से एक मनोज ड्राइवर है। वो उनको फ़ोन करता है कि चलो जयपुर आने वाला है, उससे पहले हम चाय पानी पी लेते हैं और सुबह का टाइम हो गया है, करीब 5 साढ़े 5 का टाइम वक्त था। कहने के बाद जो मनोज है उनकी गाड़ी आगे निकल जाती है और जो जयवीर होता है उसका ट्रक पीछे रह जाता है। ऐसे ही उधर से तो अजमेर साइड से तो ये मुंबई से इनकी जयवीर की ट्रक वगैरह आ रहे थे और जयपुर से एक कैंटर टैंकर जा रहा था जिसमें 18 टन एलपीजी गैस भरी हुई थी। तो वहाँ जो जगह पड़ती है, बरकोटा जगह है जयपुर के बाईपास के पास। तो वहाँ डीपीएस कॉलेज पड़ता है, डीपीएस कॉलेज के पास वहाँ कट है। तो वहाँ से क्या उसको आता है दिमाग में कि वो टैंकर वाला जो गैस एलपीजी थी, वो उसका नाम होता है संजेश। संजेश नाम यादव है, वो यूपी के मैनपुरी के रहने वाले हैं। वो एलपीजी गैस अपने लेके जा रहे थे। दिमाग में क्या आता है कि वहाँ डीपीएस कॉलेज कट बना हुआ है उसके सामने से, वहाँ से कट करने की कोशिश करते हैं, दूसरी रोड पर पहुँचते हैं। उधर से तेज रफ्तार में जयवीर अपने ट्रक को लेके आ रहा था और जैसे ही उसमें टक्कर मारते हैं, तो जयवीर के जो ट्रक था वो सीधे उनके टैंकर में टक्कर लगती है, जिसमें से उनकी टैंकर की जो बाल लगे हुए थे वो फट जाती है, टूट जाती है। उसमें से गैस बड़ी तेज गति से, 18 टन गैस थी, वो तेज गति से निकलने लगती है। लेकिन जो जयवीर था, जयवीर अपनी गाड़ी में बैठा रहता है, बोले कि अब तो टक्कर हो गई है, टैंकर वाला आएगा, गैस वाला अब अपने आप आएगा, मुझसे बात करेगा, जो होगा देख लिया जाएगा। लेकिन जो टैंकर वाला था, एलपीजी गैस जो सिलेंडर चला रहा था, वो समझ चुका था कि अब यहाँ से तुरंत भाग लो। तो जो मंगेश होता है, मंगेश और उसका जो उसमें हेल्पर था, वो सो रहा था, उसको तुरंत जगाता है। जगाने के बाद उसे कहता है कि तुरंत यहाँ से भाग ले, क्योंकि वो जान चुका था कि यहाँ बहुत बड़ा एक दुर्घटना होने वाली है। तो वो एक पल नहीं लगाता है, वहां से दोनों लोग हाथ मारता है उससे और अपने साथी को लेके वहां से भागने लगता है और भागते भागते अपने फोन लगाता है अपनी दिल्ली में जो उनका मालिक होता है टैंकर का, उसको फोन लगाता है कि साहब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। बस इतना कहा था उसने, इतने में ही तो उसके वहाँ पर विस्फोट हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन हो जाता है स्विच ऑफ। और पुलिस अब की, क्योंकि कांड को हुए 2 दिन हो चुके हैं, आज करीब 23 तारीख है, तो पुलिस अब छानबीन कर रही है कि टैंकर किसका है, ट्रक किसका है। तो ये अब बताते ही वहाँ पर जो एक व्यक्ति है, तो वहाँ जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने बताना चालू किया कि यहाँ पर करीब 40 गाड़ियाँ थी, वो फंस जाती हैं और जो गाड़ियाँ चल रही थी वो गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, एलपीजी चारों तरफ फैल जाएगी। तो वहाँ जो ट्रक में जो बैठा हुआ था जैवी, तो वो समझ रहा था कि चलो वो आएंगे तो बात करेगा, मैं मामला को सुलझा लेंगे। लेकिन
वहाँ उनको पल भर का समय नहीं मिलता है, वो आराम से बैठा हुआ था। जब उसकी डेड बॉडी देखती तो वहाँ बिल्कुल बैठा-बैठा वैसा मिलता है और उसकी वहीं गाड़ी में बैठे ही उसको जलकर मौत हो जाती है। लेकिन पीछे और भी गाड़ी लगी हुई थी, जिनकी गाड़ियों में काफ़ी सवारियाँ थी, तो वो भी अपनी गाड़ियों से निकलने का मौका उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो और गाड़ियों को जिनको मौका लग गया था, तो वहाँ से एक व्यक्ति भाग रहा था। भागते-भागते वो चिल्लाता जा रहा था कि भागिए, भागो यहाँ से, बचो, बचो, बचाइए, जितनी हो सके भागो। तो वो भाग रहा था, सोनू नाम उसका था। वो भागते-भागते करीब 10-15 लोग उसके आगे थे, कुछ लोग पीछे थे। तो वो भागने में कामयाब हो जाता है, आगे पहुँचता है। तब भी जब विस्फोट होता है तो पीछे तक वो एलपीजी गैस थी, जहाँ तक गैस होगी वहाँ तक उसको आग लपेट लेगी। तो उसके कपड़े-वपड़े झुलस जाते हैं। झुलसने के बाद जो 10-15 लोग होते हैं वो भी उसके पीछे सब जुड़ जाते हैं। करीब 40 लोग होते हैं उसमें जुड़ जाते हैं और भी गाड़ियाँ होती वहाँ पे। उसमें एक लड़की होती है जो जयपुर से, जिसका नाम तो नहीं बताया है। वो अपना एग्जाम देकर आ रही थी जयपुर और आते ही अपनी बहन के पास जयपुर में रहती थी। तो उसने फ़ोन लगाया, दीदी ऐसे-ऐसे हम आ चुके हैं, 5 मिनट में आने वाले हैं। आप गर्म पानी तैयार कर देना, आगे हम दोनों नहाएँगे धोने तैयार होंगे। अपने घर में माता-पिता को भी फ़ोन कर देती है वो लड़की और कि वो बीएड की तैयारी कर रही थी। तो वहाँ रहकर उसने मेरे माँ-बाप को बता दिया कि हम आ चुके हैं, थोड़ी 5-10 मिनट के अंदर पहुँचने वाले हैं, जयपुर के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी। तो ये उनके साथ हादसा हुआ। दूसरे एक पुलिस कांस्टेबल थी, पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करने के लिए वो जा रही थी। तो वो भी अपने घर से तैयार होके घर से निकली थी और पति भी आराम बेफ़िक्र हो के अपने काम पे वो भी निकल गई थी। तो वो ढूँढते-ढूँढते पहुँचते अपनी पत्नी को, तो मोचरी में वो भी पहचान करते वहाँ पर। कोई ना कोई अपने कोई काम से निकला था, कोई ड्यूटी पे निकला था, कोई अपने एग्ज़ाम देकर वापस आ रहा था। इस तरीके से कोई ना कोई अपने काम धंधे पे थे। ये किसी को नहीं मालूम था ये इतना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन वहाँ के जो आस-पास के लोग थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी वहाँ पर मदद की लोगों की, उनकी जान बचाने में। वहाँ के जो आस-पास के एक राजेश नाम सैनी का जो व्यक्ति है, वहाँ पर उनका घर है। जब उनको मालूम पड़ा कि वहाँ लोग दौड़ते-दौड़ते आ रहे हैं और वो लोग कपड़े माँग रहे हैं, कोई कुछ माँग रहा है, कोई परेशान था, तो कपड़े जल चुके थे उन लोगों के, तो उन लोगों ने भी घर में दीवारों सीढ़ियाँ लगा-लगा कर उनकी मदद की। उसमें एक आईएएस ऑफिसर हैं पूर्व, तो उनको बाद में मालूम पड़ा, उनको फ़ोन लगाया गया, वो भी जा रहे थे लेकिन उनकी लोकेशन नहीं मालूम पड़ी। जब फ़ोन की लोकेशन से उनका मालूम पड़ा तो उनको डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट लिया गया। तब वहीं आगे मालूम पड़ा कि ये एक और पूर्व आईएएस अधिकारी थे, वो भी उसमें खाक हो गए। करीब ऐसे 14 लोग हैं, उसमें उनकी जलकर मौत हो चुकी है। ये एक इतना बड़ा हादसा था, अगर जय भी जिस तरीके से चिल्लाते हुए खुद अपनी जान बचाई थी, अगर और लोगों को इन्फॉर्म कर देते, तो शायद उसमें काफ़ी लोगों की जानें बच सकती थी। अब पुलिस उनको ढूँढ रही है कि हादसा का ज़िम्मेदार कौन हो, कौन नहीं है। इस वीडियो को इसको बताने का बस एक ही उद्देश्य था, किसी को ठेस पहुँचाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं था, कि ओनली एक सच्चाई बता रहे हैं कि उसमें हादसे में क्या-क्या कहानी हो रही है और एक ऐसा दर्द दिख गया है जो लोग अब ज़िंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। दोस्तों, और जो उन लोगों के साथ में जिनकी जानें गई हैं, वो तो अपने पीछे बहुत बड़ी कहानी छोड़ के चले गए, जो उनके परिवार वाले ज़िंदगी भर इस घटना को याद करते रहेंगे और रोते रहेंगे। उसमें एक पीछे काफ़ी ट्रक थे जिनमें माल लोड था। एक ट्रक में तो माचिस भी लोड थी। तो उसमें भी वो भी आराम से इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब आग की चपेट में उनको लिया तो धीमे-धीमे उनका भी ट्रक जलने लगा। सुबह दमकल आती है तो उनकी वो गाड़ी बुझाने की कोशिश करते हैं। पास में ही एक कह सकते हैं फिलिंग स्टेशन था पेट्रोल पंप का, उसमें बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन वहाँ भी बचे। इधर एक सीएनजी था, डीपी से स्कूल थे, मतलब कह सकते हो एक पूरा शहर का नज़दीकी एरिया था, लेकिन वहाँ काफ़ी दूर तक लोग तक थे। और यहाँ जो टाइम जो था 20 तारीख का 5:32 पर ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और कह सकते हैं इसमें 14 मासूम लोगों की जिंदा जलकर बेचारों की जान चली गई, 40 गाड़ियां इसमें जलकर राख हो गई। और कह सकते हैं इसमें मदद करने वाले लोग हैं, काफ़ी हैं, जो वहाँ के लोग थे। सरकार उनको अवैध तरीके से उनको इनाम भी देगी क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी लोगों की जान बचाई, जिसमें काफ़ी लोगों की जान जा सकती थी। क्योंकि अभी 14 लोगों की जान की अभी पुष्टि हो पाई है, करीब 35 से 40 लोग उसमें जलकर उनके अभी इलाज चल रहे हैं। वो भी काफ़ी लोग उसमें ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। एक लड़की थी पूनम,
वो भी जो परीक्षा देकर लौट के आई थी वो 50% से ऊपर चल चुकी है, लेकिन फ़ोन करने से बाद जलने के बाद भी होश में थी। घर पे फ़ोन किया, घर वाले आए उनके। अब हॉस्पिटल में उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सेफ्टी का भी विशेषकर ध्यान रखा जाता है। तो ये बड़ा दुख की बात है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोगों की अब कहानियाँ निकल के आती जा रही हैं, और हमारे पास जैसी भी कहानी आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाने का